वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब तक हमारे जो बायोलॉजी क्रैश कोर्स के 3 पार्ट्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपने तीनों पार्ट अच्छी तरह देख लिए होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए, पोलिप है, मेडूसा, पोलिप और मेडूसा। पोलिप में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या बनेगा? मेडूसा। और मेडूसा में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या बनेगा? पोलिप। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। और ये किसका एग्जाम्पल है? निडोब्लास्ट का। एक ऐसा ओबेलिया, एक एग्जाम्पल देखिए, ओबेलिया। ओबेलिया ओबेलिया है, उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है। वैसे पोलिप क्या एग्जांपल है? पोलिप क्या होता है? पोलिप सेसाइल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, और एग्जांपल इसके हाइड्रा और एडमेसिया। और मेडूसा की बात करें, मेडूसा फ्री स्विमिंग होगा, अम्ब्रेला शेप्ड होगा, एग्जांपल है ओरेलिया। आगे देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्ज। लीव्ज की मॉडिफिकेशन में किसके लिए? फॉर क्लाइंबिंग के लिए या फिर स्पोर्ट के लिए जो लीव्ज मॉडिफिकेशन होती है वो है टेंड्रिल्स। जो एक स्पोर्ट के लिए, क्लाइंबिंग के लिए यूज किया जाता है, तो लीव्स का मॉडिफिकेशन है किसमें? पी, मटर में। ऐसे डिफेंस और प्रोटेक्शन के लिए स्पाइंस, जो कैक्टस में मिलते हैं। ऐसे ही स्टोरेज के लिए फ्लैसी लीव्स होंगी, वो किसमें है? गार्लिक में और ओनियन में। फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेंडेड पेट्यूल, पेट्यूल क्या होगा? एक्सपेंडेड होगा। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया और पिक्चर इंसेक्टिवोर्स प्लांट होंगे ये, एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप। उसके बाद फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होगी? इस 3 प्रकार की फाइलोटैक्सी मिलेगी। फाइलोटैक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, किसकी? पत्तियों की अरेंजमेंट। तो अल्टरनेशन भी, अल्टरनेट, अपोजिट और वोल्ड, ये 3 टाइप होते हैं। अल्टरनेट के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट के गवावा और कैलोट्रोपिस। वोल्ड के एल्स्टोनिया। टाइप ऑफ लीव्स, 2 प्रकार की लीव्स मिलती है। एक तो सिंपल लीव्स, सिंपल लीफ, दूसरी कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के 2 टाइप मिलेंगे, पाइनेटली कंपाउंड लीफ, पल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाइनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है नीम, और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। रूट्स में देखते हैं, 3 प्रकार के रूट्स हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटियस रूट। टैप रूट सिस्टम मिलती है डाइकोट्स में, मोस्टली डाइकोट्स में मिलेगी, एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड। फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है मोनोकोट्स में, एग्जाम्पल है वीट। और एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जाम्पल है ग्रास, मोन्स्टेरा, बानियन ट्री। फ्लावर देखिए, फ्लावर में ऑर्गन्स होते हैं, जो फ्लावर के पार्ट उसमें होते हैं, असेसरी ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। असेसरी ऑर्गन्स में कैलिक्स और कोरोला। बहुत बहुत सारे सेपल्स को मिलके क्या बनता है? एक कैलिक्स बनता है, और पेटल्स को मिला के क्या बनता है? कोरोला बनता है। जो यूनिट है कोरोला की वो है पेटल, और कैलिक्स की यूनिट क्या है? सेपल्स। सेपल्स जो फ्लावर के अंदर जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन पार्ट्स होते हैं, और जो कलरफुल विंग्स होते हैं, कलरफुल पार्ट्स होते हैं, वो पेटल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं एंड्रोसियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। तो जो इसकी यूनिट है वो एंडोसियम की यूनिट है स्टेमन, और गाइनोसियम की है कार्पेल या पिस्टिल, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। सिमेट्री की बात करें, एनिमल किंगडम से अपने पास ये सिमेट्री कौन कौन सी हो सकती है? एसिमेट्रिकल, जिसमें कोई सिमेट्री ना हो,
रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री जिसको सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और रेडियल सिमेट्री में किसी भी प्लेन से अपन लोग इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और एसिमेट्रिकल तो इसकी कोई सिमेट्री बनेगी नहीं, इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे डिवाइड करने पर। और एसिमेट्रिकल का एग्जांपल अपने पास पोरीफेरा जिसको स्पॉन्जिज होते हैं। और रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल कौन से होते हैं? कोलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में सिर्फ अडल्ट बॉडी में, ठीक है। और बाइलेटरल सिमेट्री अपने पास मिलेगी प्लेटेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में लार्वल स्टेज में हेमिकोर्डाटा और कोर्डाटा, ये एग्जांपल। इकाइनोडर्माटा इसमें देखिए अडल्ट है, अगर इकाइनोडर्माटा अडल्ट है तो उसमें रेडियल सिमेट्री है, और लार्वल स्टेज है तो उसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स अपन ने देख ली। और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टोरेज के लिए जमीकंद, स्टोरेज के लिए क्या एग्जांपल है? जमीकंद, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, कोलकेसिया। स्पोर्ट या क्लाइंबिंग के लिए स्टेम टेंड्रिल्स इसमें होंगे, जैसे गोर्ड। गोर्ड में कौन कौन से? कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन्स। प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स, सिट्रस और बुगनवेलियम है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ओपनसिया है और यूफोर्बिया है। ओपनसिया होगा फ्लैट होगा बिल्कुल, और ये यूफोर्बिया सिलेंड्रिकल होगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए एग्जांपल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, मिंट एंड जैस्मिन, पिस्टी एंड इकोर्निया, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम। पार्ट्स ऑफ लीव्स, लीफ के जो पार्ट्स वे कौन कौन से? लीफ बेस, पैटियोल और लेमिना या फिर ब्लेड। तो लीफ बेस, सीथनिंग लीफ बेस होगा एक पल्विनस लीफ बेस। पल्विनस लीफ बेस किसमें मिलता है? लेगुमिनस प्लांट्स में, दालों वगैरह में। और मोनोकोट्स में सीथनिंग लीफ बेस मिलता है। पैटियोल, होल्ड ब्लेड, जो उसको होल्ड करता ब्लेड, जैसे देखिए ये अपने पास लीव्स होगी कोई, ये यहाँ पे जो पार्ट है ये होगा लीफ बेस। ये जो पार्ट है इस पार्ट को अपन बोलेंगे लीफ बेस। ये पार्ट होगा लीफ बेस, ये हो गया अपने पास पैटियोल, और ये हो गया अपने पास लेमिना या फिर ब्लेड। उसके बाद लेमिना, ये पार्ट है जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होगा, हैव मिड रिब, इसके बीच में कोई मिड रिब, ऐसे मिड रिब जाएगी, ऐसे मिड रिब होगी एक, ठीक है। रीजन्स ऑफ रूट, रूट के पार्ट्स, इसमें एक तो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, इलोंगेशन जोन होगा, मैचुरेशन जोन। तीन जोन होंगे, तीन रीजन होंगे, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन और मैचुरेशन रीजन। जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वो वहाँ पे जो सेल्स होगी थिन वॉल्स की होंगी, डिवाइडिंग होंगी। और रीजन ऑफ इलोंगेशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। रूट अगर लंबाई में बढ़ता तो वो किसके कारण है? इलोंगेशन जोन की वजह से। मैचुरेशन जोन, रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम दिस जोन, जो रूट हेयर्स है कौन से रीजन में ग्रो होते हैं? मैचुरेशन रीजन में, मैचुरेशन जोन में। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।